हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, सो कॉन्टिन्यूटी का पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट। देखिए इस चैप्टर में ऑलमोस्ट 8 एक्सरसाइज हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे 8 एक्सरसाइज में एक एक्सरसाइज जो है वो इन टोटल किसके ऊपर है? कॉन्टिन्यूटी के ऊपर। और बाकी की 7 एक्सरसाइज कौन से चैप्टर के ऊपर है? डिफरेंशिएशन। तो आज हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने लगे हैं। ओके डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब काइंड ऑफ किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना इज सेम एज डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। यस नो? किसी फाइंडिंग डिफरेंशिएशन, फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन is same as differentiation of that function। ठीक है जी। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव एक ही बात होती है। मैंने डेरिवेटिव का आपके साथ इन डिटेल डिस्कशन किया था, सारा आपको याद होना चाहिए। आई होप सो। हेलो गाइस। हाँ जी सर। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड वेट करना बस। ओके, देखिए डेरिवेटिव का बेसिक मीनिंग क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करके इसको आगे बढ़ाते हैं। डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बेसिकली होता क्या है? डेरिवेटिव इज कंसिडर्ड एज द रेट ऑफ, बच्चों साथ साथ नोट करना, रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेबल वेरिएबल with respect to change in इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, ये दो चीज आपके साथ मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं। चेंज वर्ड को मैथमेटिकली हम इसके साथ डिनोट करते हैं, डेल्टा के साथ। ये ट्राइंगल जो बनता है इसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो रेट को जनरली हम कैसे लिखते हैं? रेट इज चेंज इन इंडिपेंडेंट अपॉन चेंज इन डिपेंडेंट। ठीक है जी। किसी एक क्वांटिटी में कुछ चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी में जो चेंज होगा, इन दोनों चेंजेस की रेशो को हम डेरिवेटिव कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, चाहे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई भी ब्रांच पढ़ते हैं साइंस की, रेट के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, अगर मैं फॉर एग्जांपल मार्केट से एप्पल खरीदने जा रहा हूं, एप्पल क्या होता है? प्राइस क्या है एप्पल का? ₹120 per kg। Agreed or not? Now we are having here two variables. One is amount या price कह सकते हो, दूसरा क्या है? Quantity of the substance whatever we are buying here। तो जैसे जैसे मैं इस क्वांटिटी को चेंज करूंगा, ठीक है, क्वांटिटी को चेंज करूंगा, फॉर एग्जांपल ये 120 रुपए 1 किलो का प्राइस है, तो 120 रुपए 1 किलो का प्राइस है। अगर मैं क्वांटिटी को चेंज करके 2 kg कर देता हूं तो मुझे अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो आप यहां पे ये गेस करके मुझे बताइए कि इन दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है?
दो क्वांटिटीज हैं आपके पास, एक प्राइस है, कॉस्ट कह लो, अमाउंट कह लो, कुछ भी कह लो, और एक वेट है। सर क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है। वेरी गुड, क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, सीधी सी बात है। 5 किलो लूंगा तो मुझे 600 पे करने पड़ेंगे, 4 किलो लूंगा तो मुझे 480 पे करने पड़ेंगे, 3 किलो लूंगा तो मुझे 360 पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये जो वेट है ये इंडिपेंडेंट है, और जो कॉस्ट है दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द वेट। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब यहां पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट, एंड जो प्राइस है ये क्या है, डिपेंडेंट, है ना। तो जब हम यहां पे बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं, तो देखो हम कैसे लिखते हैं, ₹120। कई बार ऐसे भी लिखा होता है ना, इसका मतलब आप टेक्निकली देखो क्या लिखा है यहां पे, 120 ओवर 1 kg, टेक्निकली ये लिखा हुआ है। तो ऊपर मेरे पास क्या आएगा, डिपेंडेंट, और नीचे क्या आएगा, इंडिपेंडेंट। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। यस सर। अगर इस एग्जांपल को अगर आप समझ पा रहे हैं, इसी तरह से हमारा बिजली का बिल आता है घर पे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल में भी क्या होता है, जैसे जैसे आपकी जो कंजप्शन है वो इंक्रीज होगी, उसी हिसाब से आपका बिल भी इंक्रीज होता जाएगा। इस बात को मानते हो ना। तो इसी तरह से जो कंजम्पशन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो बिल आता है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, कंजम्पशन के ऊपर। एक और एग्जांपल के साथ आपके साथ, चलो एग्जांपल छोड़िए, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। तो जो रेट है वो टेक्निकली इंडिपेंडेंट में अगर कोई चेंज होता है, इंडिपेंडेंट में अगर कोई चेंज होता है तो डिपेंडेंट में भी उसी प्रोपोर्शन में, उसी कंटेक्स्ट में चेंज होगा, है ना। तो टेक्निकली अगर आप इसको फंक्शन की फॉर्म में पढ़ते हैं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहां पे ये जो x की वैल्यू है, जो इनपुट है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। यू आर एग्रीड और नॉट। जैसे जैसे मैं फंक्शन में x की वैल्यू डालता जाऊंगा वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं फंक्शन लेता हूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1 x की वैल्यू 2 रखूंगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 9। और x की वैल्यू 4 रखूंगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, 16, एंड सो ऑन। तो x की वैल्यू मैं यहां पे कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं। जैसे ही मैं x की वैल्यू चेंज करूंगा उसी प्रोपोर्शन में y के साथ भी क्या होगा, कुछ ना कुछ पक्का चेंज होगा। ये सुनो। तो इसका मतलब यहां पे आप अब मैथमेटिकल फॉर्म में हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे पास है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहां पे मैं x में कुछ चेंज कर रहा हूं। x में चेंज का मतलब क्या है, अगर मैंने पहले x1 डाला, दूसरी बार x में क्या डाल रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं 1.1 डाल रहा हूं, तो x में चेंज क्या हुआ बता सकते हो, 1 प्लस 1.1, है ना। नया x मेरे पास यही बना। इसका मतलब मैंने यहां पे चेंज क्या करा है, डेल्टा एक्स चेंज करा है, मतलब बहुत माइनर सा चेंज करा है मैंने, बढ़ा दिया इसको। इसका मतलब यहां पे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर पहले इनपुट आपकी x थी, मैंने क्या करा, चेंज इन x करा, और मेरे पास आया जो न्यू x आया, न्यू x की वैल्यू आई, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि क्या आई, x प्लस, बच्चों ये डेल्टा एक्स समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। यस सर। इसका मतलब चेंज इन y क्या होगा, चेंज इन y क्या हुआ, आप देखो पहले y कितना था, ये था। अब y क्या होगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है, नहीं मेरे पास, पहले x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी थी। देखो ना, चेंज का मतलब क्या है कि आज मेरी एज 30 इयर्स है, आज से कुछ साल पहले 30 थी और आज मेरी एज 38 ईयर है। तो चेंज क्या हुआ, ये जो फाइनल एज माइनस इनिशियल एज,
आप ऐसी तो चेंज निकालते हैं ना। तो इसी तरह से ये नया y की वैल्यू है ये वाली, और ये पुरानी y की वैल्यू है डिपेंडेंट ऑन x। ये सुनो, अब देखो चेंज इन x क्या हुआ, पहले x कितना था, x ही था, दोबारा x मैंने कितना डाला, नहीं समझ आई। ये मेरे पास क्या है, न्यू x, और ये मेरे पास क्या है, ओल्ड x। तो दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, चेंज। ये सुनो चेंज आ गया। अब जो रेट ऑफ चेंज बेसिकली होता क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस करा था, द रेशो ऑफ चेंज इन इंडिपेंडेंट, ये सुनो, चेंज इन डिपेंडेंट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट। देखो यार, इसको आप एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज इन y with respect to change in x is defined as rate of change in y, क्योंकि y में जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो वजह किसकी वजह से हो रहा है, वो x में चेंज होने की वजह से हो रहा है ना। तो चेंज, रेट ऑफ चेंज इन y with respect to change in x is defined as dy by dx, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x प्लस माइनस ऑफ x अपॉन डेल्टा x। ठीक है, यहां पे आएगा डेल्टा x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ये मैंने आपको इसका प्रूफ बच्चों सारा डिटेल में कराया था पिछली क्लास में, अगर आपको याद होगा, जब मैंने डेरिवेटिव आपको समझाया था। ये जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज निकालने का, इस फॉर्मूले को आप क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव बाय यूजिंग। मैं कई बार डेरिवेटिव टर्म यूज करूंगा, कई बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो दोनों एक ही बातें होती हैं बच्चों। ठीक है, इसको क्या कहते हैं अपन, फर्स्ट प्रिंसिपल। और जितने भी हमारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंडेंट है बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल से बने हैं। अच्छा, ऑल्सो मोर ओवर आप एक और चीज भी साथ में लिख सकते हैं, डेरिवेटिव को लिखने का मतलब ये होता है dy बाय dx। इसका मतलब क्या होता है, d का मतलब आप ये मान के चलो डेल्टा, है ना, d को क्या मानना है हमने, डेल्टा। डेल्टा का मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको लिखने का एक और तरीका भी है, इसको कई बार y डैश भी लिख देते हैं, इसको कई बार y1 भी लिख देते हैं, और कई टीचर इसको कई बार f डैश ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, मोस्टली अब हम +2 में जो सिंबल यूज करेंगे वो हम यही सिंबल यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का। आपको इतनी सारी साइंस में नहीं जाना, आपको फॉर्मूले मिलेंगे, बस आपको फॉर्मूले को यूज करना है ढंग से, और आज मैं आपको वही फॉर्मूले सारे के सारे लिखवाने वाला हूं। प्लीज इसके ऊपर ढंग से काम करिएगा, बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, यू विल बी इन बिग ट्रबल अगर आपने आज की क्लास के ऊपर वर्क नहीं किया ढंग से। तो बच्चों इतना नोट हो गया आपका, हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक। नाउ अब आते हैं अपन फंडामेंटल फॉर्मूले। देखो यार, सबसे पहले ये सिंबल, ये जो हमने लिखा है d बाय dx, इसका मतलब हम ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और इसका कोई मतलब नहीं है। d बाय dx ऑफ, लिखना स्टार्ट करो, कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होती है, क्योंकि हम चेंज क्या देख रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं आपको। जैसे y = 5 है ना,
क्या यहां पे कोई x है मेरे पास? नो सर। नो सर। मैं यहां पे मान लेता हूं मेरे पास x रेज टू पावर 0 है। मैं x में कोई मर्जी चेंज करूं, मैं x में कोई मर्जी चेंज करूं, y की हर बार वैल्यू कितनी देगी? 5। मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो भी y की वैल्यू 5 आएगी। मैं x की वैल्यू 2 डालूंगा, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर जब आप 0 पावर डालते हो तो रिजल्ट तो 1 ही मिलता है ना आपको। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं लिख देता हूं 5 इंटू 1 रेज टू पावर 0, 5 इंटू 2 रेज टू पावर 0, 5 इंटू 3 रेज टू पावर 0। हर बार रिजल्ट आपके पास क्या मिलेगा आपको? 5। यस और नो बच्चों? हाँ जी सर। तो इसका मतलब आप ये बताओ चेंज इन y कितना हुआ? y तो पहले भी 5 था और हर बार कितना आ रहा है? 5। 5 है ना। तो y में कितना चेंज हुआ? 0। और चेंज इन x में जो मर्जी चेंज होता रहे, 5 चेंज हुआ, 3 चेंज हुआ, तो अल्टीमेटली आपका रेट ऑफ चेंज क्या आ गया? 0। तो ये मतलब जो भी फॉर्मूले आपको लिखाए जा रहे हैं पूरी जबरदस्त साइंस के साथ बने हैं, हर एक चीज के पीछे साइंस है। किसी भी कांस्टेंट की डेरिवेशन डिफरेंशिएशन क्या होगी? 0। फॉर एग्जांपल साथ में आप नोट कर लेना, डी बाय डी एक्स ऑफ 5, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? 0। डी बाय डी एक्स ऑफ √2, इसका आंसर आप क्या लिखोगे? 0। आगे लिखिए फॉर्मूला नंबर 2, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स का डिफरेंशिएशन है 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है। एक्स के डिफरेंशिएशन का मतलब टेक्निकली फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? y इक्वल टू एक्स। यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1। x की वैल्यू 2 रखता हूं, y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। x की वैल्यू 3 रखूंगा, y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 3। तो आप देखो चेंज इन x कितना हुआ यहां पे, अगर पहले दोनों को देखेंगे, और चेंज इन y कितना हुआ? है ना, ये x है ये y है। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x करोगे तो रिजल्ट क्या आना है? 1। अगर आप सेकंड ग्रुप को देखोगे, सेकंड ग्रुप को नोटिस करो, यहां पे चेंज कितना हुआ x में? 1 यूनिट। यहां पे x में कितना चेंज हुआ? 1 यूनिट। अगर मुझे रेट ऑफ चेंज निकालना है तो मेरे पास रेट ऑफ चेंज क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो 1/1 फिर से 1 आएगा। इसीलिए जो x होता है सिंगल वेरिएबल x, उसकी जो डिफरेंशिएशन होती है दैट इज ऑलवेज 1। थर्ड, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें बड़ा सिंपल काम है। अगर x के ऊपर आपकी कोई पावर है, आपको उसको डेरिवेटिव उसका निकालना है या डिफरेंशिएट करना है, तो आपको क्या करना होगा? ये जो पावर है इसको उठा के आगे ले आना है, पहला स्टेप। और दूसरे स्टेप में पावर में से एक कम कर देना है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। पावर उठा के आगे ले आनी है और दोबारा x के ऊपर जो पावर है उसके ऊपर क्या कर देना आपने? एक कम कर देना है। तो अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन आपसे पूछी जाए तो क्या आंसर दोगे आप? 2, और यहां पे आएगा 2 - 1, ये आंसर आएगा इसका। तो एक्स स्क्वायर की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है? 2x। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है बच्चों? 2x। अगर आपको डिफरेंशिएशन पूछे फॉर एग्जांपल x रेज टू पावर 10 की, तो आप डिफरेंशिएशन का क्या आंसर दोगे? 10 आगे आ जाएगा और x की पावर में से एक हम कर देंगे कम, 10x रेज टू पावर 9। अच्छा जैस्मिन, आप मुझे ये बता सकते हो कि जैसे हम एक्स स्क्वायर का बता रहे हैं कि डेरिवेटिव निकाला एक्स स्क्वायर का, रिजल्ट आया 2x, कि 2x टेक्निकली हमें बता क्या रहा है? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x क्या है? और ज्योमेट्रिकली
ज्योमेट्रिकली ये क्या मीनिंग दे रहा है हमें? आंसर तो निकल रहा है, बट वो आंसर है क्या? फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों, याद है आपको? एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है बच्चों? पैराबोला। पैराबोला। मैंने इसकी डिफरेंशिएशन आपको क्या बताई है, या डेरिवेटिव इसका क्या बताया? 2x। 2x का मतलब क्या है? ये जो पॉलिनोमियल है 2x, जरा ध्यान से सुनना, ये रिप्रेजेंट किसको करता है? द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट। फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल में x में अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी यहां पे? 1। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फॉर एग्जांपल थोड़ा नीचे कर देता हूं इसको, मानते हो ना? अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 6। 9। नहीं। एक्स स्क्वायर के पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, अभी हम स्लोप नहीं निकाल रहे। ओके, अब 2x जो है इसकी डिफरेंशिएशन है, जरा ध्यान से लॉजिक से समझना इसको। मैं 2x में x की वैल्यू 1 डालता हूं, पॉलिनोमियल का ग्राफ मैंने बना लिया। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्लोप की बात कर रहा हूं। कैसे? मेरे पास स्लोप का फॉर्मूला क्या आया? 2x। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, जैस्मिन जरा ध्यान से समझना, y की वैल्यू कितनी आएगी फिर इस पॉलिनोमियल के लिए? 2। y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप x इक्वल टू 1 पे, अगर इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करूं मैं ऐसे, फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1 यहां पे आ रहा है ना? x इक्वल टू 1 पे कोई मुझे टेंजेंट बनानी है इस पॉइंट के ऊपर जो x इक्वल टू 1 पे ग्राफ पे यहां पे आ रहा है। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट बनेगी, ये जो टेंजेंट, अगर आई होप आपको थोड़ा सा नजर आ रहा होगा, x इक्वल टू 1 रखने पे हमें फंक्शन की क्या वैल्यू मिली यहां पे? 2x की 2। तो x इक्वल टू 1 पे ये जो ग्राफ के ऊपर पॉइंट है, अगर मैं इसको येलो से मार्क करूंगा, इस पॉइंट के ऊपर ये जो टेंजेंट आ रही है इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी बच्चे? 2। स्लोप इस टेंजेंट की 2 होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक और इलस्ट्रेशन आपको देता हूं, उससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू में 1 पे टेंजेंट नहीं चाहता, आई एम एक्सपेक्टिंग द टेंजेंट एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 रखने से ये क्या वैल्यू देगा हमें? 4। x इक्वल टू 2 का मतलब ये मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पे एक्स स्क्वायर का। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 2, फॉर एग्जांपल 2 यहाँ पे है, 2 यहीं पे जाके स्ट्राइक करेगी, हाँ है ना? हाँ जी सर। तो इस पॉइंट के ऊपर इसको थोड़ा सा अगर मैं और कर्व बनाऊं अच्छा सा, जस्ट अ मोमेंट, ऐसे इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं कोई टेंजेंट बनाता हूं, मान लो ये पॉइंट था, ठीक है, इसके ऊपर अगर टेंजेंट बना, इस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी फिर? 4। 4। अगर मैं x इक्वल टू 7 पर, इस कोई टेंजेंट होगी यहाँ पे, इसको 7 ले लेता हूं, यहाँ पे होगा कहीं ऊपर आसमान में जाके टेंजेंट बनेगी, उस टेंजेंट की स्लोप क्या होगी? 2x में डाल दूंगा तो 2 7 आर 40। यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? एक टाइम ऐसा था जब मैथमेटिशियंस के पास एक स्लोप, एक एक पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप नहीं निकल रही थी, बट डेरिवेटिव ने हमें क्या दिया? एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया हर एक अलग पॉलिनोमियल के लिए कि आप उसमें जितनी चाहें उतनी पॉइंट्स की स्लोप्स जो है टेंजेंट की वो निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपने अभी फॉर द टाइमिंग रेट ऑफ चेंज के साथ ही बात करनी है। ये फॉर्मूला क्लियर है बच्चों? बाकी इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो पता चलेगा। आगे लिखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स एन माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1। अगर मेरे पास 1 अपॉन एक्स डिनोमिनेटर में है तो क्या होगा? -1 अपॉन एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1। ये फॉर्मूला कैसे बनता है मैं साथ साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेस फॉर्मूला हमारा ये है पावर वाला,
अगर मैं इस कंपोनेंट को इसमें कन्वर्ट करके फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मुझे क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स रेज टू पावर एन। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अरे भाई ये फॉर्मूला हाँ जी कहता है सर। कि एक्स न्यूमरेटर में होना चाहिए, मैंने एक्स को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया नीचे से ऊपर। अब ये फॉर्मूला क्या कहता था पहले वाला? ये कहता है कि पावर को कॉपी कर लो, आगे ले आओ, और क्या करो, जो ओरिजिनल पावर है उसमें से एक कम कर दो। ये देखो आप पानी ऊपर ऐसे ही तो किया हुआ है, पावर को आगे ले आए और ओरिजिनल पावर में से एक कम कर दिया। तो यहां पे भी हम देखो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब इसको अगर नोटिस करोगे आप ढंग से, तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा आपका, माइनस एन एक्स की पावर, माइनस कॉमन ले लूं, माइनस एन, अगर एक्स के ऊपर -3 पावर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स रेज टू पावर 3। यहां पे एक्स के ऊपर नेगेटिव पावर है, यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो इसको क्या लिख सकता हूं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। हाँ जी सर। तो ये प्रूफ के ऊपर हमें अभी काम नहीं करना, बस हमें फॉर्मूले के साथ थोड़ी दोस्ती करनी है, 2 4 5 बार लिखेंगे तो अपने आप बात। पांचवा लिखिए, फिफ्थ फॉर्मूला। सर वो फॉर्मूला में आपने -1 लिखा होगा। हाँ तो माइनस तो आएगा ही ना बेटा, माइनस एन आ जाएगा, सॉरी। एन। हाँ जी आगे लिखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इट वुड बी रिटन एज 1/2 रूट एक्स। इसका एग्जांपल आपको लिख के देता हूं। अगर मुझे डेरिवेटिव निकालना है √2 का, या रूट एक्स है ना, जैसे रूट एक्स ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जांपल हम लिख लेते हैं, ये एग्जांपल अभी बात बनेगी नहीं। आपको वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल बताने के बाद ही एग्जांपल डिस्कस करो। आगे लिखिए, सही है जी। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा, n टाइम्स एक्स रेज टू पावर n-1, एंड 1 बाई एक्स रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू पावर n+1, एंड फाइनली डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। कई बार बच्चे पूछते हैं सर 2 कहां से आया, मैं कहता हूं आप देखो यार, इसको नोट कर लो। इसको क्या लिख सकते हो आप, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स रेज टू पावर 1/2। हाँ आप जी इसके सर। पास ले जाओ। ये क्या कहता है कि पावर को सर आगे ले आओ, पावर को आगे ले आओ, और एक्स के ऊपर जो पावर थी ना उसमें से एक कम कर दो। आप इसको करके देख लो क्या बनेगा रिजल्ट, 1/2, एक्स के ऊपर कितनी पावर आएगी फिर, -½ -½ को आप जब नीचे लेके आओगे तो क्या आएगा भाई, +½ और हाफ पावर टेक्निकली होता क्या है, रूट। तो देखो सेम ही तो आ गया। तो मतलब ये बहुत सारे जो फॉर्मूले बनते हैं ये हमारे काम को आसान करने के लिए, हर बार थोड़ी डेरिवेशन कर करके दिखाएंगे। चलिए आगे लिखिए, ये 5 फॉर्मूले हो गए आपके जनरल। अब मैं आता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, हाँ जी। तो पहला फॉर्मूला आपका बनता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन के लिए एक चीज को बड़ी इंपॉर्टेंटली याद रखना जो हमारे काम आएगा, यहां पे साइन में जो चेंज होना है वो किसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, नोटिस कर लो आप जरा, एक्स में, और X नीचे भी क्या है, एक्स, दोनों जगह X सेम होना चाहिए तभी हम डिफरेंशिएशन कर पाते हैं। ठीक है, ये आप आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, दैट इज माइनस साइन एक्स। लिखते जाओ बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, दैट इज secant square x।
डी बाई डी एक्स, टेन एक्स के बाद आएगा कॉट एक्स। कॉट एक्स की डिफ्रेंसिएशन आपको लिखनी पड़ेगी नेगेटिव ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स कॉट के बाद आएगा सीकेंट एक्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन होती है सीकेंट एक्स टेन एक्स। छठे नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, दैट इज नेगेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स टाइम्स कॉट एक्स। यहां पे एक चीज को याद करने का बड़ा अच्छा मेथड है, जहां जहां पर हमारे पास सी वाली टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे हम, वहां वहां पे आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। कॉस का डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा? साइन। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन। बट कॉस में सी है, सी की वजह से जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में आएगा। इसी तरह से कॉट एक्स का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे, कॉट एक्स का डेरिवेटिव लिखा जाता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। क्योंकि यहां पे सी इन्वॉल्व है इसलिए आंसर आपका आएगा नेगेटिव में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोसिकेंट का अगर आप डेरिवेटिव निकालते हो, कोसिकेंट का डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा बच्चों? नेगेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। और क्योंकि यहां पे सी इन्वॉल्व है इसकी वजह से डेरिवेटिव में जो रिजल्ट आएगा उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। आपको बच्चों इतने सारे फॉर्मूले से डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सेक्शन वाइज कराऊंगा सारा। ओके, सेक्शन वाइज काम कराने की कोशिश करूंगा। आगे चलें। हाँ जी सर। हाँ जी सर। चलिए, कोई नोट कर रहा है? नहीं सर, हो गया। ट्रिग्नोमेट्री के बाद नेक्स्ट आएगा मेरे पास एक्सपोनेंशियल डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन। एक्सपोनेंशियल के लिए पहली डिफरेंशिएशन आपको मिलेगी डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। इसका आंसर आएगा ई रेज टू पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका आंसर आएगा 1/x। जब लॉग वाले क्वेश्चन करेंगे मैं अलग सेक्शन कराऊंगा पूरा आपको, ठीक है? अभी आप नोट करते जाइए बस। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए। जब आप लॉग करेंगे तब फिर मैं आपको डिटेल में इसकी जितनी चर्चा हो सकती हुई मैं कर दूंगा आपके पास। लॉग ए 1/x टाइम्स लॉग ए। और चौथे नंबर पे चौथा फॉर्मूला हमारा बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, इट वुड बी रिटन एज ए रेज टू पावर एक्स लॉग ऑफ ए। हाँ जी बच्चों, हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए लॉग एक ऐसा टॉपिक है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा टॉपिक है जिसमें लास्ट तक कॉन्फिडेंस नहीं बनता बच्चों का, क्योंकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में कहीं भी डिफाइंड ही नहीं है। डिफाइंड ना होने की वजह से इसको ढंग से पढ़ाया नहीं जाता कभी भी। हाँ जी बच्चों, आगे बढ़े। हाँ जी सर। जी सर। नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले उसके हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इट वुड बी रिटन एज 1/, कि फॉर्मूला आपको थोड़ा सा फेमिलियर होगा।
साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस, देखो ना 1 माइनस की फॉर्मेट का आएगा ना बच्चों, याद करने का तरीका ये बन जाता है। बाकी जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे काम करेंगे तब आप दोबारा से रिवाइज करेंगे सारे, अभी आप नोट कर लो एक बार बस। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये बनेगा -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, it would be written as 1 upon 1 plus x square. D by dx of cot inverse x, it would be written as -1 upon 1 plus x square. D by dx of secant inverse x, it would be written as 1 upon x square minus 1. याद है ना secant square थीटा क्या होता है? 1 plus tan square theta. थीटा होता है, ठीक है ना। तो जब भी हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखना है, इसका मतलब क्या लिखने की कोशिश कर रहे हो? सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 लिखने की कोशिश कर रहे हो। तो इसी तरह से इसका फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और लास्ट बट नॉट द लीस्ट डी बाई डी एक्स ऑफ को सीकेंड इनवर्स एक्स -1 अपॉन ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, जितने भी फॉर्मूले हमारे सी से स्टार्ट हो रहे थे डिफरेंशिएशन, आंसर नेगेटिव में आ रहा था। यहां पे भी देख लो जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके रिजल्ट में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है भाई, माइनस आ रहा है। ये सुनो, यस सर। आप सेक्शन वाइज काम करेंगे धीरे धीरे जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको थोड़े से सवाल कराऊंगा जो हमारे बेस होंगे किसके ऊपर, फंडामेंटल ऑपरेशंस, जिसको हम क्या कहते हैं, अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव आप कैसे निकालते हैं, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अगर ये कंपोनेंट हमें नहीं आता होगा तो हम 12th में खेल नहीं पाएंगे। हाँ जी बच्चों, अगर नोट कर लिया हो तो स्क्रॉल करूं। हाँ जी सर। ओके चलिए, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। यहाँ पे डिफरेंट रूल्स, सबसे पहला रूल कौन सा है, ऐड सब्ट्रैक्ट। अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा, उसके ऊपर काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा, पहले का डेरिवेटिव फिर दूसरे का डेरिवेटिव। इतना ही काम करना है हमें। दो फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, पहले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे का डेरिवेटिव, या पहले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे का माइनस दूसरे का डेरिवेटिव। आई होप बच्चों समझ पा रहे होगे, पहले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे का डेरिवेटिव या पहले का डेरिवेटिव माइनस दूसरे का डेरिवेटिव। अब ये काम कैसे करता है इसके ऊपर बात करते हैं, मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा तो पल्ले पड़ेगा। जैसे हमें डेरिवेटिव निकालना है, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। हाँ जी कृषा, यहाँ पे कितने फंक्शंस हैं इस पॉलिनोमियल में, एडिशन सब्ट्रैक्शन कितनी टर्म्स हैं,
कृषा आपसे बात कर रहा हूं बेटा। कृषा मेन रॉय, सॉरी सर, वो अनम्यूट में हुआ था, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। बेटा मुझे ना डाउट होता है जब मैं किसी स्टूडेंट का नाम लेता हूँ ना तो वो मुझे रिप्लाई नहीं करता, तो मुझे डाउट होता है कि वो मेरी क्लास को सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, उनका डेरिवेटिव निकालने के लिए सबका डेरिवेटिव निकाल दो एक एक करके। तो यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा इसका? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 3। ठीक है जी, तीनों का डेरिवेटिव अलग अलग से निकाला जाएगा, रिजल्ट आएगा उसको आप फाइनल आंसर दे देंगे। बच्चों एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था? एक्स रेज टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी और बेस के ऊपर जो पहले पावर थी उसमें से हम एक n-1 तो d का dx ऑफ एक्स स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा, x के ऊपर जो पावर थी उसमें से एक कम हो जाएगा। तो टेक्निकली एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों आप क्या लिखोगे? ये सुनो, हाँ जी सर। उसके बाद प्लस दूसरा सेक्शन देखो, सेकंड सेक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। यहां पे इस बात को ध्यान रखना है, अगर यहां पे x है तो यहां पे भी x है, सेम होना चाहिए तभी काम चलेगा। अब जब हम एक सिचुएशन को समझो, अगर मेरे पास 4x का डेरिवेटिव निकालना है, यहां पे 4 अकेला है या x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है ना? जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 को हम निकाल लेते हैं बाहर और डिफरेंशिएशन किसकी करते हैं? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाले कंपोनेंट की करते हैं। याद रखना मैंने क्या बोला है, 4 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय सम वेरिएबल। तो 4 को हम बाहर निकाल लेंगे और डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे? सिर्फ और सिर्फ x की। और x के डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों? थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, x की डिफरेंशिएशन होती है 1। तो इसका क्या लिखा जाएगा? 4 टाइम्स 1। 4 को मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया और x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 1। अच्छा जी, अब नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। अब यहां पे देखो दोनों में कहानी अलग अलग है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल 4 की डिफरेंशिएशन करनी है तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, बट यही 4 जब किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम 4 को बाहर ले जाते हैं, उस वेरिएबल को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं। तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होगी बच्चों? 0। और फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा? शायद मैं समझा पाया आपको बच्चों। हाँ जी सर। क्लास कौन छोड़ के गया? ओके, एक एग्जांपल आपको देता हूं, ट्राई करिए। डी बाई डी एक्स ऑफ, मुझे निकालना है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। चलिए बच्चों, यहां पे भी 3 फंक्शन हैं, ठीक है ना, जो ऐड हो रहे हैं इकट्ठे। तो यहां पे हमारा रूल क्या लगेगा बच्चों? डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। अब यहां पे x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है भैया? 2। तो 2 को हम निकाल देंगे बाहर। चल भाई 2 तो बाहर। x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है? थोड़ी देर पहले निकाली थी हमने, 2x। नाउ यहां पे सेकंड वाली टर्म में भी x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 जाएगा बाहर। और x की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों? 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। तो व्हाट वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद? 4x plus 3। तो ये हमारी इस पूरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो गई। अब हर बार एक बात को ध्यान रखिए, हर बार हमें ये सारा तामझाम लिखे नहीं दिखाना हमें, ठीक है? थोड़ा सा स्मार्ट काम करेंगे हम। कैसे काम करेंगे वो भी देख लीजिए।
मैं यहाँ पे इसको एग्जाम में ऐसे सॉल्व करूंगा, +2 के एग्जाम की खास करके बात करूं, मुझे पता है कि 2 जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 तो बाहर आ जाना है, मैंने सीधा बाहर निकाल दिया, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सीधा ही यहां से यहां पहुंच जाऊंगा। दूसरे वाले में मैंने देखा 3x, 3 तो बाहर आ जाएगा, निकाल लिया जी, x की डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0। तो ये पूरा स्टेप ही हम स्किप कर सकते हैं। ये सुनो, यस सर। हाँ जी सर। कल के लिए आपको एक सरप्राइज देना, कल के लिए, कल आपका कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट होगा। 2 असाइनमेंट मैंने आपको कराई हैं और एक्सरसाइज 5.1 प्रिपेयर करके आइएगा। हाँ जी, तो यहां पे 2 फंक्शन है, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 27। एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होगी, एक्स रेज टू पावर एन क्या होता है बच्चों, एन टाइम्स एक्स एन माइनस 1। तो जो पावर है उसको आगे खिसका देंगे, 3 आगे आ गया, और x के ऊपर जो पावर ओरिजिनली थी उसमें से वी विल सब्ट्रैक्ट 1, पावर को 1 कम कर देंगे। तो यहां पे क्या आएगा, 3 माइनस 1 विच कुड बी रिटन एज 2, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है बच्चों, 0। द रिजल्ट वुड बी अरे यार, हाँ जी सर। बच्चों अगर आपको लगता है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से आता है तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूं। अगर आपको लगता है कि ये हमें नहीं आता, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो मैं एक यूजुअल पेस के साथ काम करूं। जिस पेस के साथ मैं अभी पढ़ा रहा हूं ये ठीक है, ये इसको फास्ट फॉरवर्ड किया जाए। अपना ओपिनियन देना पड़ेगा आपको बच्चों, चुप करके बैठे रहते हो, आराम फरमाते रहते हो, मैथ्स की क्लास में कैसे चलेगा। सर ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। तो ये ना होना कि स्टूडेंट कहें कि सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं। तो आते हैं। मैं तो रेल बना दूंगा अभी 2 मिनट में, सीधा +2 की बुक खुलवा लेंगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं ये पेस ठीक है, इससे हमारी फाउंडेशन बन रही है, तो आप इसी पेस के साथ काम करेंगे। मेरी कॉमन सेंस से ये पेस आपके लिए ठीक रहेगी। बाकी फिर हम काम करेंगे कल आप डिस्कस करेंगे कौन कौन सा रूल। अगर 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी डिफरेंशिएशन कैसे की जाएगी, और अगर 2 फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं उनकी डिफरेंशिएशन कैसे की जाएगी, और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे, जैस्मिन आपने चेन रूल पढ़ा हुआ बेटा? हाँ जी सर। हाँ, तो फिर तीसरा काम आप करेंगे चेन रूल का। ठीक है, चेन रूल बेसिकली कब यूज होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस में, फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है, डिटेल में डिस्कस करेंगे कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में। कल आपका कॉन्टिन्यूटी का टेस्ट होगा, प्रिपेयर करके आइएगा, और अगर आपके कोई डाउट्स होंगे आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं डाउट्स आपको सेंड कर दूंगा या सर क्लास ले लूंगा आपकी एक्स्ट्रा। हाँ जी बेटा। सर एक वो जो कंटिन्यूटी के पहले वाले एग्जांपल्स हैं 14 से लेके 20 तक, उनकी मतलब आप वीडियो बना के भेज सकते हो, प्रेजेंटेशन समझ नहीं आई मेरे को कि लिखने कैसे हैं वो। एग्जाम्पल्स कौन सी? 14 से लेके 20 तक जो वो सारी मतलब सॉल्व करने वाली नहीं है, वो स्टेटमेंट टाइप आंसर्स हैं उनके। टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हो? हाँ जी, एनसीईआरटी के। ठीक है, बना देता हूँ बेटा, मिल जाएगी आज आपको। थैंक यू सर। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, sir.